आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा। पहली गेंद पर छक्का के पत्तों की तरह मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आता है। स्वागत है आप सभी का इस नए पॉडकास्ट सीरीज में। पॉडकास्ट सीरीज के पहले ही वीडियो में हमारे साथ टीम डोमिनेटर्स के एक बहुत ही शानदार ऑलराउंडर जुड़े हैं, जिनका नाम है, हम मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं, आप लोग पहचानते होंगे, केपी सिंह जी। बहुत ही शानदार बैटिंग और बॉलिंग करते हैं, बस कहीं कहीं थोड़ी चीज गड़बड़ी हो जाती है और सारी चीजें मैनेजेबल है। तो आज हम ऑन फील्ड से थोड़ा सा हटके ऑफ फील्ड आए हैं और थोड़ी इनकी पर्सनल लाइफ की और क्रिकेट लाइफ की कुछ चटपटी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। केपी सिंह जी, तो कैसे हैं सर आप? सबसे पहले बहुत धन्यवाद, आपने खास परिचय दिया, बहुत बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो शायद क्रिकेट से रिलेटेड है आपकी और कुछ शायद कुछ ऑफ फील्ड चीज़ें रिलेटेड हैं। कुछ मेरे प्रश्न हैं। पहले हम एक नॉर्मल राउंड खेलेंगे इस पॉडकास्ट सीरीज में, इसमें कुछ 25 क्वेश्चंस होंगे आपके सामने जो नॉर्मल होंगे। उसके बाद हम एक रैपिड फायर सेशन भी स्टार्ट करेंगे। शुरू करते हैं सर। जी, थोड़ा बहुत अपने बारे में आप बता दीजिए व्यूवर्स को। जैसा कि उन्होंने बताया कि मेरा नाम केपी सिंह है और मैं इनका सहपाठी रहा हूँ एक लंबे समय से। हम लोग अच्छे मित्र भी हैं और साथ में ही हम लोगों ने टीम डोमिनेटर्स हमारी टीम है, साथ में हम लोग खेलते हैं, साथ में हम लोग जो है मतलब काफ़ी समय से हम लोग एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे का सहयोग एक दूसरे के लिए बना, एक दूसरे का विश्वास एक दूसरे को बना हुआ है और हमारी टीम पूरा हमारे एक परिवार की जैसी है। तो बस यही है। चलिए शुरू करते हैं कुछ रैपिड क्वेश्चंस आपके साथ। आपके लिए पहला प्रश्न है सर, संडे को अगर आप क्रिकेट नहीं खेलते तो क्या करते हैं? संडे को देखिए क्योंकि थोड़ा सा बिजी लाइफ हो गई है, मतलब जैसे कि आपको पता है, तो संडे को या तो छुट्टी रहती है तो क्रिकेट खेलते हैं, नहीं तो कोई काम रहता है तो घर का कोई काम कर लेते हैं। घर का कोई काम कर लेते हैं। अगर मान लीजिए क्रिकेट है तो फिर वो घर के काम कैसे अवॉइड किए जाएंगे? देखिए जाहिर सी बात है, क्रिकेट में कितना जुनून है, आप परिचित हैं उन सब चीज़ों से। तो कोशिश ये की जाती है कि जहाँ तक कि अगर कोई बहुत जरूरी काम नहीं है तो उसको किसी तरीके से अवॉइड करके जो है ग्राउंड पे पहुँचा जाए और सब हम लोग सबके साथ मिल करके खेला जाए। और लेकिन कोई इमरजेंसी है, कोई ज़रूरी काम है तो भाई घर भी तो जरूरी है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो अगला प्रश्न आपके लिए, कौन सा बॉलर है पास्ट से मीन्स इंटरनेशनल क्रिकेट से, इंडियन टीम से, जिसको आप फेस करना चाहते हैं एज अ बैट्समैन? देखिए मैं खुद को बहुत अच्छा बैट्समैन नहीं मानता कभी भी, और लेकिन हाँ मेरे कुछ फेवरेट बॉलर्स हैं जिनको मैं बहुत बचपन से देखता आ रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि बॉलर में जहीर खान एक बॉलर थे, हमारे बहुत अच्छे बॉलर थे लेफ्ट आर्म। हाँ, तो चाहूँगा कि उनको फेस करूँ, भले ही पहली बॉल पे आउट वो अच्छा लगेगा मुझे उनके सामने आउट करना। जी जी। और कोई नाम आपके जहन में आ रहा है? और अगर इंडिया के अलावा बात की जाए तो बहुत तो घातक गेंदबाज रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, शुरू से ही ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है, वेस्ट इंडीज़ है, ये सारी टीमें मतलब बहुत अच्छे बॉलर्स रहे, फास्टर रहे हैं। तो इन सारी टीमों के जैसे ब्रेटली का नाम सब लोग जैसे जानते हैं, ब्रेटली हैं जिन्होंने उन्मुख चंद का करियर खत्म कर दिया तो IPL के थ्रू। तो मेरा तो खैर ऐसा कोई, लेकिन हाँ अगर एक फैंटेसी मतलब सॉरी एक इच्छा पूरी इमेजिनेशन वाली बात है तो हाँ ब्रेटली हो गए, मिचेल जॉनसन हो गए, और एक साउथ अफ्रीका के बॉलर थे मॉर्ने मोरकल करके, वो मुझे बहुत उनका एक्शन बहुत पसंद था। तो ये सारे जी। अगर आपको लाइफ में ये क्रिकेट ना मिलता, मीन्स अगर आप क्रिकेट ना खेलते तो कौन सा दूसरा स्पोर्ट्स आपको लगता है जो आप खेल रहे होते? देखिए मैं फिजिकली एक्टिव रहा हूँ शुरू से ही और क्रिकेट मुझे पसंद है। क्रिकेट मैं शुरू से खेलता आ रहा हूँ, हालांकि उतना अच्छा नहीं खेलता हूँ लेकिन पसंद है और पैसन है कि तो खेलता हूँ। क्रिकेट नहीं खेलता तो कुछ और खेलता, लेकिन खेलता रहता, क्योंकि मैं एक थोड़ा सा ऑलराउंडर टाइप का शाम टाइम फिट हो जाता हूँ, चाहे वो गेम चाहे वो गेम। तो क्रिकेट नहीं खेलता, मुझे लगता है मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ, मैं वॉलीबॉल भी थोड़ा बहुत अच्छा खेल लेता हूँ। जी, मीन्स कोई ना कोई आउटडोर स्पोर्ट्स ही होता है। हाँ आउटडोर स्पोर्ट्स, लेकिन फिजिकली एक्टिव रहना चाहता हूँ। तो अगर आप क्रिकेट नहीं खेल रहे होते तो आपका दूसरा जो स्पोर्ट्स है जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो वॉलीबॉल। जी वॉलीबॉल।
कबड्डी के बारे में क्या ख्याल है? आजकल कबड्डी बहुत ज्यादा चरम पर पहुंच रही है इंडिया में। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि अपना घरेलू स्पोर्ट है और इंटरनेशनल लेवल पे इस तरीके से पहुंचा हुआ है। उसको और पहले पहुंचना चाहिए था, हालांकि हमारा देश अब इंटरनेशनल लेवल पे इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, देख के बहुत अच्छा लगता है। रही बात कबड्डी की, तो घर वाले दरअसल बचपन में ऐसा नहीं था, बचपन में बहुत कबड्डी खेले हैं और अपना तो नहीं टूटा है हाथ का, लेकिन दूसरों का तोड़ दिया। इस वजह से सर वगैरह फट गई है, तो कपड़े फट जाते थे, कभी कभी जो है चोट लग जाती थी, तो इस वजह से घर वालों ने बहुत पिटाई करी करके, तो कबड्डी खेलना इसलिए छोड़ दिया। कोई फेवरेट प्लेयर कबड्डी का? कबड्डी का ये तो वो जो है प्रदीप नरवाल, आपके जो पटना पटना यूपी और 10 के लिए खेलते हैं। हाँ नहीं, पटना बायस में थे, वहाँ से फिर यूपी में आ गए हैं। तो यूपी हमारा बल्कि होम टाउन है एक तरीके से, वो होम स्टेट है, हम लोग यूपी से ही बिलोंग करते हैं, तो अपनी स्टेट की टीम को सपोर्ट करेंगे और प्रदीप नरवाल इज द बेस्ट राइडर। ठीक है, अगला ऐसा कोई शॉट जो आप ऐड करना चाहते हैं अपने शॉट रेंज में? आप ही के टीम का कोई प्लेयर है जो शॉट खेलता है और आप चाहते हैं कि वो शॉट आप ही खेलें जो आप नहीं खेलते होंगे? मैं टीम डोमिनेटर से कुछ अपने टीम में बैट्समैन हैं जो कि अच्छा खेलते हैं, और मेरी शॉर्ट रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है, सबको पता है कि मैं या तो आया या तो ख़त्म है। लेकिन अजय एक बैट्समैन है अपनी टीम का, वो ऑफ पे ड्राइव अच्छी करता है, ठीक है, तो मैं करता हूँ, कभी कभी करता हूँ, लेकिन मेरा पैर उतना बाहर नहीं निकल पाता उसके लिए, तो मैं चाहूँगा कि ऑफ पे लॉफ्टेड ड्राइव अगर खेल सकूँ तो उसका वो शॉट आप ऐड करना चाहेंगे? सही लगी। हाँ, अजय अच्छा खिलाड़ी, बहुत अच्छा खिलाड़ी। हमारी टीम आप लोग की एक पार्टनरशिप भी हुई थी जिसमें हम आप लोग की पार्टनरशिप, आई थिंक सॉरेन की पार्टनरशिप थी, जो चेक रॉक्स टीम 7 विकेट से शायद से मैच जीती थी, जिसमें आपकी हाफ सेंचुरी भी आई थी। और हाफ सेंचुरी शायद आप दोनों ने हाफ सेंचुरी लगाया था बिल्कुल, हम दोनों ने हाफ सेंचुरी लगाया था और काफी अच्छा मैच निकाला था। और शुरुआत में विकेट जल्दी गिर गए थे, लेकिन वहां से हमने पार्टनरशिप अच्छी की थी। शायद 30 पे 51 था मेरा, और उसमें शायद मैंने 5 छक्के लगाए थे, बस ये 5 बाउंड्री थे, चौके भी नहीं थे, 5 छक्के लगाए थे। एज यूजुअल बहुत सिक्स ज्यादा फोर्स कम, एज यूजुअल की छक्के लगते हैं, चौके थोड़े से कम। जी जी जी। और कोई इसके अलावा कोई बेस्ट इनिंग जो आपको याद आ रही हो, आपने टीम डोमिनेटर से कभी खेला हो? नहीं, मुझे एक इनिंग याद है, और हम लोग बैलेट 11 एक टीम थी हम लोग, जी। उस मैच में हम लोगों की बॉलिंग मतलब कुछ फिजिकल डैमेज की वजह से या बॉलर अवेलेबल नहीं थे, हम लोगों के खिलाफ काफ़ी रन बने थे। तो और उसमें मुझे मतलब पर्सनली मैंने काफ़ी रन खाए थे, क्योंकि मैंने एफर्ट से बॉलिंग नहीं की थी और कंधे में कुछ चोट थी, लेकिन बॉलिंग करनी पड़ी थी। तो उस मैच में मैं कुछ 4th पोजीशन पे गया रहा हूँ जब टीम की हालत बहुत ख़राब थी। तो उस मैच में अच्छी टीम थी, वो बॉलर में भी अच्छे थे, मैंने जाते ही 6 लगाया था और मैंने लगभग 10 पे 23 मार के आया था। तो उस सिचुएशन में उस तरीके की इनिंग, एक तरीके से जो फ्रस्ट्रेशन था मेरा वो निकला, और उस अच्छी टीम निकला जब आप रन बनाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होता है। तो मुझे लगता है कि वो भी एक अच्छी इनिंग थी। नॉर्मली आप ओपन करते हैं, ये मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आना, वो भी ऐसे सिचुएशन पे काफी टफ रहा होगा वहां से टीम को निकालना। देखिए, टफ और मतलब माइंडसेट की बात होती है, कब आप कैसा माइंडसेट रखते हैं। टफ और वो हर सिचुएशन में, हर पोजीशन पे प्लेयर खेलने पे, मतलब हम इस लेवल पे तो नहीं है कि हम कहें कि मतलब ये सारी चीज़ें हम लोगों के साथ इतनी सोचने वाली बातें हैं। तो हम लोग जहाँ जाते हैं, जो भी हम लोगों को अकॉर्डिंग बॉल मिलती है, हिट करते हैं, डिफेंड करते हैं, मतलब जो भी रहते हैं टीम की सिचुएशन इसी पे। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके लिए है, कोई ऐसा इंटरनेशनल प्लेयर, कोई भी हो सकता है, किसी भी कंट्री से बिलोंग कर सकता है, जिसके साथ एज अ बैटिंग पार्टनर आप बैटिंग करना चाहते हैं? ब्रेंडन मैकलम। ब्रेंडन मैकलम। बस खड़े होके एक मिनट पे बैटिंग देखना है भाई, वो बंदा यार मतलब क्या आदमी है वो, मतलब मारता है आगे बढ़ के। वो मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है, आगे चार्ज करके फास्ट बॉलर को मार पाना, लेकिन शायद वो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उतनी मतलब रिफ्लेक्स एक्शन में उतने इंटेंट के साथ उतना पावर जनरेट कर पाना। तो ब्रेंडन मैकलम ये बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और बहुत अच्छे फील्डर भी हैं, बहुत अच्छे एथलीट हैं। तो ब्रेंडन मैकलम के साथ मैं चाहूँगा कि मैं देख सकूँ। बॉलर को चार्ज करके मारने में हमारे इंडिया के प्लेयर थे रॉबिन उथप्पा, स्ट्रेट ड्राइव, लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव, आगे निकल के। और 2007 में अगर आपने देखा होगा वर्ल्ड कप, तो उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला था। तो रॉबिन उथप्पा बहुत अच्छे प्लेयर हैं वो भी, ठीक है।
जी। और कोई निकनेम जो आप खुद को देना चाहें, मेरा निकनेम जो लोग बुलाते हैं उसके अदरवाइज उसके अलावा जो आप खुद को देना चाहें कि हाँ मुझे ऐसा लगता है मेरा निकनेम ये होना चाहिए या मुझे ये पसंद है। निकनेम मेरा पूरा नाम कुंवर प्रताप सिंह है, लोग मुझे केपी सिंह, केपी सर, केपी भाई तो केपी मेरा निकनेम, मुझे वैसे निकनेम कुछ खास पसंद भी नहीं है कि मतलब अल्टर करके जगह जगह पे अपनी पहचान अल्टर हो जाती है। तो ज़्यादातर शुरू से लोग मुझे केपी कहते रहे हैं, जबकि कुंवर प्रताप कहना थोड़ा बड़ा नाम पड़ जाता है। बड़ा नाम पड़ जाता है, तो केपी ही सही है मेरे लिए। ठीक है। कोई रोल मॉडल जिसको आप फॉलो करते हैं स्पोर्ट्स लाइन में, अपनी क्रिकेटिंग लाइफ में? देखिए, जब मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया तो सचिन सर का उसमें बहुत बड़ा नाम था, और उस समय बच्चा बूढ़ा जो भी क्रिकेट के फैन थे, सब लोग मतलब सचिन, इतना बड़ा सचिन का नाम था कि नाम से उनके क्रिकेट देखने जाते। तो हम लोगों ने भी नाम बहुत सुना उस टाइम पे। तो रोल मॉडल तो वही है, जिन्होंने जिनकी वजह से क्रिकेट देखना शुरू किया, क्रिकेट को समझना शुरू किया, तो रोल मॉडल सचिन सर ही है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करूँ आपकी बैटिंग स्टाइल को, तो आपकी बॉलिंग जो है वो आप एज ऑलराउंडर टीम में खेलते हैं, ओपन करते हैं, ये चीज़ थोड़ी कॉमन है मानते हैं उनके साथ, और अटैकिंग भी है आप उनकी तरह। बट एक चीज़ अगर मैं ऐड करूँ तो वो पार्ट टाइम बॉलर थे और स्पिन बॉलिंग करते थे, जबकि आप हमारी टीम के रेगुलर फास्ट बॉलर हैं, तो ये थोड़ा सा मिसमैच है। इस तरीके से अगर आप बताना चाह रहे हैं तो मैं जैक कैलिस से एक ऑस्ट्रेलिया सॉरी साउथ अफ्रीका के बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे और ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर थे। तो मैं अगर रोल मॉडल की बात करें तो जैक कैलिस को मैं देख सकता हूँ, और 42 नंबर था उनका जर्सी, 42 नंबर, तो मैं उनको देखना बहुत पसंद करता हूँ। अगर पुराने हाईलाइट्स देखने हों तो मैं उन्हीं को देखता हूँ। शायद आज तक के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर वो बने, बैटिंग में भी बहुत शानदार रिकॉर्ड है, बॉलिंग में भी बहुत शानदार रिकॉर्ड। तो जैक कैलिस बहुत महान है। साउथ अफ्रीका ने बहुत सारे ग्रेट प्लेयर्स दिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो कभी ट्रॉफी नहीं जीत पाई, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। देखिए, ट्रॉफी अब अभी तो जैसे कि इंडिया अभी मोस्ट डोमिनेंट टीम थी, तो कहीं ना कहीं प्रेशर हैंडल करने वाली बात होती है, और कंडीशंस को यूटिलाइज, कहीं ना कहीं लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के साथ एक बार हुआ था बारिश प्लेस, ये सारी चीज़ें कई बार, और ऐसा भी नहीं कि गेम में राजनीति नहीं होती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके पीछे। अब साउथ अफ्रीका का न जीत पाना इतनी स्ट्रांग टीम होने के बाद भी वो एक उनका बैड लक ही मैं कह सकता हूँ। और अगला प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आपके पास कोई ऐसा सुपरस्टिशन है कि जब आप बैटिंग करने जाते हैं या जब भी आप ग्राउंड पर जाते हैं, कोई ऐसा सुपरस्टिशन जिसको आप फॉलो करते हो? जी नहीं, मैं सुपरस्टिशन वगैरह में कोई विश्वास नहीं करता, और मैं जैसे जाता हूँ बस जिससे बॉल आती है या तो मारते हैं तो आउट हो जाता हूँ। और बॉलिंग में फिर? बॉलिंग में मैं कंडीशन के हिसाब से देखता हूँ, कभी कभी थोड़ा सा कभी एक्साइटेड हो जाता हूँ बैक पैर पे मार के या बोल्ड कर दूँ, तो कभी उसमें ओवर पिच वगैरह फिट टॉस वगैरह चली जाती है, उसमें फिट भी जाता हूँ, फिर तुरंत बैक कर लेता हूँ। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ ग्राउंड पे होती हैं, वो चीज़ें जो आपको एक्साइट करती हैं, तो आप अपना सारा पोटेंशियल झूठ देना चाहते हो, लेकिन कई बार आप ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, जो मेरे साथ अक्सर होता है। जैसे कई बार आप एक्साइटेड रहते हैं तो आप ना अपना लंबा स्पेल कर देते हैं, 4 ओवर का स्पेल आप ट्राई कर देते हैं। जी बिल्कुल, और उसमें फिजिकली मेंटली तो आप प्रिपेयर हैं, लेकिन फिजिकली नहीं प्रिपेयर होते हैं, तो उसमें आपको नुकसान ही है। वो चीज़ें आप द ग्राउंड समझ में आती हैं लेकिन बाद में ऑन द ग्राउंड वो एक्साइटमेंट और वो जुनून, जबकि दरअसल रीजन ये रहता है कि ग्राउंड पे जब ये सारी चीज़ें होती हैं, जब को लगता है कि हाँ ये विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विकेट निकल जाए, मुझे लगता है कि मैं निकाल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं सारी चीज़ें, तो मैं टीम के लिए और मतलब चाहता हूँ कि ये हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन वो चीज़ें फिर लेकिन हो नहीं पाती हैं, क्योंकि फिजिकली आप जो है उसको नहीं उतना नहीं पोटेंशियल अपना यूज़ कर पा रहे। तो थोड़ी सी जो है इसमें सुधार करने की जरूरत है पर्सनली मुझे। सभी कहते हैं मैं खुद भी कहता हूँ, बिलीव करते खुद भी, बट ये चीजें मैच के बाद रियलाइज होती है। नहीं, कभी कभी जैसे जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं अच्छे, तब आप जो है, ऐसा भी नहीं है कि मैं सबसे हमेशा ये करता हूँ, लेकिन जब आपके पास ऑप्शन नहीं, जब आपको लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें कोई और नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें, तो आपको करना ही पड़ता है। जिम्मेदारी आप सबसे लेना चाहते हैं आगे बढ़ के। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है। एक प्रश्न है थोड़ा सा प्रैंक से लेके, कि अगर आपको कभी मौका मिले प्रैंक करने का अपने टीम मेंबर्स पे, तो आप क्या प्रैंक करना चाहेंगे और किसके साथ करना चाहेंगे?
नहीं क्या प्रैंक देखिए प्रैंक करने का वैसे तो मैं थोड़ा सा भले ग्राउंड में बहुत एक्टिव रहता हूँ, बाकी उस तरीके से मैं थोड़ा सीरियस रहता हूँ जैसा कि आप जानते होंगे। हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन मैं किसी को चिढ़ाना या इस तरीके से नहीं करना चाहता। हाँ अगर रही प्रैंक की बात, तो जैसे कि प्रैंक क्या है कि कोई जैसे बहुत उतावला है बैटिंग के लिए कि हम कोई सोल्यूशन दे दीजिए, ये हम करेंगे वो हम करेंगे, उसको कह दीजिए कि हाँ हाँ तुम करोगे उसके बाद फिर ग्राउंड पे कोई और कुछ कर दीजिए, तो वो प्रैंक हो गया उसके साथ। जैसे हमारी टीम के 2 खिलाड़ी हैं, अजय हो है और टार्जन है। तो टार्जन को कहते कि आज तुम ओपन करोगे और तुमको ओपन बॉलिंग दी जाएगी, ओपन बैटिंग दी जाएगी। उसके बाद टार्जन को 6 नंबर पे 7 नंबर पे भेज दो, बॉलिंग के लिए बुलाओ। तो टार्जन के साथ प्रैंक बड़ा प्रैंक हो जाएगा फिर तो ये। टार्जन जो है गुस्सा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, लेकिन ये सारी चीजें होती हैं। और अजय भी है, वो बहुत जल्दी जो है एक्साइटेड हो जाता है भावनाओं में, खिसिया जाता है। तो इन लोगों के लिए बहुत आसान, लेकिन अपना एक खिलाड़ी है पवन भाई, हीरा लगता है, गजब लड़का है, मींस ट्रू टीम मैन बोलते हैं ना जिसको। वो बहुत अच्छा, मतलब स्पोर्ट्समैनशिप क्या चीज होती है और टीम को उससे सीखनी चाहिए। न जाने कितने मैचेस होंगे जहाँ पे शायद पवन ने सिर्फ फील्डिंग की, ना बैटिंग की, ना बॉलिंग की हमारी टीम के मैचेस में, फिर भी लगातार सब मैच में पहुंचना, कोई भी कंडीशन हो टीम का साथ देना। नहीं बिल्कुल, वही मैं कहा ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप। हमारे कुछ खिलाड़ी हैं भैया अपना खेल लिए, फिर उसके बाद भाग गए। और नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, शायद पॉडकास्ट देखेंगे तो फोन भी करें मेरे पास। लेकिन ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए। और हमारे कुणाल भाई हैं, वो भी एक ट्रू स्पोर्ट्समैन है। तो अच्छी टीम है अपनी और बैलेंस टीम है। और जहाँ पे 4 लोग होते हैं, एक परिवार है हमारा। जब परिवार थोड़ा एकत्रित होता है तो थोड़ा बहुत खटपट भी चलती है, खट्टी मीठी बातें भी होती हैं, लेकिन है तो हमारा परिवार ही। तो परिवार है हमारा, वहाँ पे अच्छा है। ठीक है, अच्छा है। हाँ, एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे कि अगर कोई अगर नहीं मीन्स ऐसी कोई मेमोरेबल इनिंग या फिर कोई मेमोरेबल टाइम आपकी इनिंग, किसी और प्लेयर की भी वो इनिंग हो सकती है या किसी और प्लेयर का बॉलिंग स्पेल हो सकता है, जो आपको याद हो आपकी पूरी क्रिकेट लाइफ में, जब से आपने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया और आज तक। मे बी वो टीम डोमिनेटर से जुड़ा हो सकता है, मे बी आप उसके पहले जहाँ खेल रहे हो उससे रिलेटेड हो सकता है। देखिए अच्छी चीज़ें भूल जाती हैं, लेकिन बुरी चीज़ें नहीं भूलती। तो मैं शायद हाई स्कूल में था, मैं एक बार टूर्नामेंट खेलने गया था और तब मैं स्पिन करता था। मैं फास्ट बहुत नहीं करता था, स्पिन करता था, क्योंकि एक बॉल कम थी मेरी। और 9th या 10th में रहा हूँ, एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मैंने ओवर डाला था और मैंने 3 छक्के खाए थे बॉल में, 3 विकेट कराया था, 3 छक्के। तो वो शायद मेरा आज तक का सबसे मायना ओवर कह लीजिए यार। तो वो चीज़ मुझे नहीं भूलना। और एक चीज़ और है जिससे मैं बात नहीं करना चाहूँगा, वो थोड़ा सा हमारा लास्ट मैच, हाँ हमारा लास्ट मैच कानपुर का, उस बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो काफी दुखी करने वाली नहीं दुखी करने वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि वो सारी चीज़ें हम लोग गलती से, जब अपनी गलती रहती है किसी चीज़ में, तो ये आपको पता है कि आप वहाँ से जनरेट कर सकते हैं सारी चीज़ें। सारा मैच हमारे हाथ में था, सब कुछ हमारे हाथ में, हमने गलती करके अगले को सौंप दिया कि नहीं भाई हम नहीं जीत रहे हैं, तुम जीत जाओ। और अगले का फिर इस तरीके से रिएक्शन, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा अपने आप में दुखद थी, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन सारी चीज़ों से। बड़े मैचेस से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। अगला प्रश्न है मेरा आपका कि कोई ऐसा बॉलर आप ही की टीम का, टीम डोमिनेटर से, जिसको आप कभी फेस नहीं करना चाहते एज अ बैट्समैन। नहीं, मुझे किसी को फेस करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन हमारी टीम में अच्छे बॉलर्स हैं और ऐसा नहीं है। और अच्छे बॉलर्स के खिलाफ जब आप खेलते हैं और अच्छा शॉट लगाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मैं नहीं कहूँगा कि मुझे किसी को फेस करने में डिफिकल्टी होती है। फिर भी कोई ऐसा बॉलर जिसको लगता है कि आपको खेलना सबसे हार्ड होगा? हाँ, मुझे लगता है कि बिल्कुल अच्छा बॉलर है अपनी टीम का और लेंथ अच्छी लगता है और स्पीड भी अच्छी है, तो उसको खेलना थोड़ा सा टफ है। और सोनू भैया का मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि सोनू भैया की बॉल स्पीड से तो आती है, लेकिन उनकी बॉल टर्न नहीं होती है। अगर स्पीड आती है और आप उसी स्पीड से उसको ऐसे हिट भी करते हो, अच्छी लेंथ वो भी रखते हैं, ऐसा नहीं अच्छी बॉल है, लेकिन बिल्कुल इसलिए क्योंकि उसकी बॉल गिरने के बाद टर्न होती है। और जहाँ तक मुझे याद है विपुल और आपका थोड़ा सा ये कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन जो एक टीम में होता है वो काफी चलता रहता है। हेल्दी कंपटीशन है, भाईचारा, हम लोग काफी समय से पार्टनर भी रहे हैं, इसके बाद बातचीत होती रही है, तो उसमें कोई वो नहीं है। वो अच्छा प्लेयर है और
अगर एक अच्छा प्लेयर आपको अपना कॉम्पिटिटर मानता है तो मतलब जाहिर सी बात है कि आप भी अच्छे हैं। वो कंपटीशन हेल्दी हो तो टीम के लिए बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल अच्छा। और ऐसा कभी नहीं किसी से नेगेटिव कंपटीशन हो। अच्छा मैं तो कम्पीट करता ही नहीं किसी से। तो भाई सब अपने इंडिविजुअल है और सबकी अपनी स्ट्रेंथ है, सबकी अपनी वीकनेस है। और मेरी बहुत सारी वीकनेस है, मुझे खुद पता है, लेकिन मैं एक्सपोज नहीं कर सकता है आप ऐसा ऑन कैमरा में एक्सपोज नहीं कर सकती ये चीजें। अपनी वीकनेस नहीं बतानी चाहिए। बहुत सारी वीकनेस है मेरी, और मुझे अगले की भी वीकनेसेस काफी हद तक पता है कि साथ आप खेलते हो, जिनके साथ आप रहते हो, तो उनकी भी वीकनेसेस आपको पता ही हो जाती हैं। तो हेल्दी कंपटीशन का माहौल रहे टीम में, तो फैमिली की तरह है टीम, हेल्दी चीज़ें रहें तो अच्छा रहता है। एनवायरनमेंट भी और लोगों का आपस में व्यवहार भी रहना चाहिए। एक बैट्समैन जिसकी बैटिंग देखने में आपको बहुत मजा आता है, आप एंजॉय करते हैं उसकी बैटिंग देखना, वो आपकी टीम का नितिन हमारी टीम का ऐसा बैट्समैन है, वो पावर हिटर है और हाइट उसकी थोड़ी सी कम है, उसका वो एडवांटेज बहुत पूरा लेता है। कोई भी बॉल है, बॉल वो शॉट बना के मार देता है। और अगर वो मतलब 20 बॉल खेल रहा है, मतलब 20 बॉल खेल ले जा रहा है, तो 20 में उसके तो 200 की स्ट्राइक रेट तो कंफर्म है, यानी 20 में 40 बनाएगा, और 40 वो कैसे बनाएगा, सिर्फ बाउंड्री से। हाँ, तो और उसमें ज्यादा सिक्स होंगे। हाँ, ज़्यादा 6 होंगे, लेकिन अगर वो खेल रहा है तो है प्लेयर बहुत अच्छा, और एज अ फील्डर भी बहुत अच्छा है। एज ए फील्डर भी बस एक बुरी मेमोरी है उसके साथ। देखिए सबके साथ होता है, वो हाँ। सारी चीज़ें सबके साथ, किसी के साथ भी हो सकती हैं, अच्छे से अच्छे लोगों के साथ हो जाती हैं। तो हम लोग तो बस एक हमारा हिस्सा है इस चीज़ का, और जब आप इस चीज़ का हिस्सा हैं तो आपके साथ ये सारी ये सारी चीजें होती हैं, अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आना अप्स एंड डाउन होंगे, तो गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं। अच्छे अच्छे फील्डर हमारी भारतीय टीम के रवि जडेजा हैं, हमसे क्या छूट गया चाहिए। अभी जल्दी ही छूटा हुआ कैच। तो वर्ल्ड के बेस्ट फील्डर माने जाते हैं ना, तो कैच छूटना, और हम लोग तो क्या ही बात करें, कुछ कह नहीं सकते इस पे। सभी अच्छे हैं। बढ़िया। और एक वर्ड जो आपको डिस्क्राइब करता हूँ आपकी क्रिकेट लाइफ, एज अ क्रिकेट प्लेयर जो आपको डिस्क्राइब करता हूँ, ऑलराउंडर। आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता हूँ, ऑलराउंडर। ये बढ़िया था। कोई फनीएस्ट स्लिप जो आपने फेस किया हो? जीएससी का ही मैच था, हाँ। और वही लास्ट मैच जिसकी हम बात करेंगे। तुषार भाई हैं हमारे, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं अपने, और वो स्लिप में खड़े हुए थे, तो मैं हिट कर रहा था, तो बॉल लग नहीं रही थी बैट पे। तो उन्होंने कहा कि देखो देखो कूड़ा होगा, हवाई जहाज लैंड कर रहा है, और ये दूर दूर उड़ गई। तो मुझे हंसी आ रही थी उस बात पे। तो मतलब ये ठीक है, मतलब अच्छा लगा था, मजा आया था कि चलो ठीक है, तकलीफ नहीं हुई ऐसा नहीं। वैसा कुछ नहीं। बढ़िया। ऐसा स्लेजिंग अगर अच्छी हो तो मजा आता है खेलने में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट पड़ता है उससे। हेल्दी हो तो मजा आता है, बिल्कुल आता है, और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप अगले को, क्योंकि आपका इंटेंशन उस तरीके का नहीं रहता कि आप नेगेटिव किसी को जाए, और सारी चीज़ें पॉजिटिव रखते हैं आप, तो हेल्दी चीज़ें बनी रहती हैं। आपका रिलेशन भी है, मतलब स्पोर्ट्समैनशिप इसी को तो कहते हैं। तो ठीक। और आपकी टीम का सबसे बड़ा प्रैंकस्टर कौन हो सकता है जो आप जानते हो, जिसको आप बोलना चाहें? जो ज्यादा प्रैंक करता हो। मेरी टीम में प्रैंक कौन करता है मेरे साथ? प्रैंक मैं कैसे कहूँ, कोई नाम नहीं आता। सोचना पड़ेगा किसने किसी के साथ किया हो। मैं अजय को कह सकता हूँ, अजय और पवन आपस में लड़ते हैं, अजय को कह सकता हूँ। अजय है ना, बढ़िया। एज अ प्लेयर आप अपने आप को, मीन्स मैं कुछ नहीं पूछना चाह रहा हूँ कि आप एज अ प्लेयर केपी सिंह द कैप्टन को कितना रेट करना चाहेंगे आउट ऑफ 10? केपी सिंह द कैप्टन को मैं आउट ऑफ 10 अगर रेट करना चाहूँ, तो मुझे लगता है कि आप लोग, भले ऑन द रिकॉर्ड मैं कैप्टन नहीं रहा हूँ कभी भी, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड सारी बातें क्लियर हैं, क्या चीज़ें ग्राउंड पे होती हैं। 100% तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि चीज़ें मैं सही यूटिलाइज कर पाता हूँ ग्राउंड पे, किस प्लेयर को पीछे क्या मैं तो 7 आउट ऑफ 10 कह सकता है। ये 3 पॉइंट कटे किस चीज़ के? 3 पॉइंट और एक्साइटमेंट में प्लेयर्स को, और थोड़ा सा प्लेयर्स पे कभी कभी गुस्सा हो जाना। ये तो कैप्टन की चीज़ है ना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लीडर है तो लीडर तो गुस्सा करेगा। नहीं, गुस्सा जायज़ भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे गुस्से पे किसी को एतराज़ नहीं होता है, ऐसा जैसा भी है। तो
नहीं 3 पॉइंट है भाई, जब 10 आउट ऑफ 10 को नहीं दे सकते इतने आप खुद खुद को आप 10 आउट ऑफ 10 नहीं देना चाहते, थोड़ा सेफ खेल रहे हैं आप। 7 आउट ऑफ 10 ठीक है। ओके। एक सेफ एज अ कैप्टन केपी सिंह द प्लेयर को क्या रेट करेंगे? एज अ कैप्टन अगर आप मैं एज अ कैप्टन केपी सिंह को यूटिलाइज करना चाहूँ तो आउट ऑफ 10 10 आउट ऑफ 10। नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि 10 हाँ, आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10 एज अ प्लेयर मैं कहूँगा कि 7 फिर 7 अगेन 7। Yes, इस बार 3 पॉइंट किस चीज की कटेगी? इस बार तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिख रहा गुस्से वाला या ये सही है। एज अ प्लेयर कैप्टन को हैंडल कैप्टन द्वारा केपी सिंह को हैंडल कर पाना थोड़ा सा टफ काम है। एज अ प्लेयर केपी सिंह काफी एक्साइटेड रहते हैं और कई बार अनयूजुअल चीजें जो कि ग्राउंड पे नहीं होनी चाहिए उनमें भी उनका भी पार्टिसिपेंट हो जाते हैं, चाहे चाह के चाहे न चाह के। और हालांकि कहीं गर्मा गर्मी का माहौल होगा, कहीं कुछ तनातनी हुई तो उसमें भी आगे रहते हैं। तो एज अ प्लेयर केपी सिंह बहुत एक्साइटेड रहते, तो एज अ कैप्टन उनको हैंडल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और फील्डिंग हालांकि चर्चा का विषय रहा है थोड़ा सा वीक पॉइंट है, लेकिन अगर आप एक ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ये फैक्ट हमारे पास क्रिक हीरो पे पड़ा हुआ है। 21 मैचेस विद टीम डोमिनेटर्स, 4 कैच 1 रन आउट। देखिए 4 कैच वो जितने भी आए 100% रिजल्ट है उसमें। नहीं सॉरी, अभी लेटेस्ट में एक कैच से छूटा था, लेकिन ज्यादा कैच छूटे नहीं है मुझसे, मेरे पास आए नहीं। और अगर आपको याद हो तो एक बहुत शानदार कैच एक पकड़ा हुआ बहुत शानदार कैच और रिफ्लेक्स एक्शन में। और आपको अगर लगता हो काफी हमने खेली ग्रेट था तो रिफ्लेक्स एक्शन मेरा अच्छा है, तो रिफ्लेक्स एक्शन में कैचेस मेरे अच्छा है। हाई क्योंकि कैचेस से मैं थोड़ा इसलिए घबराता हूँ क्योंकि हाई कैचेस होते हैं, क्योंकि एक बार चोट लग गई थी मुझे, कैनवास की बॉल आती थी हम लोग छोटे होते थे, तो मेरी ये वाली फिंगर पे वो गिर गई थी और ये फिंगर तब से जो है थोड़ा सा वीक हो गई है, तो उस वजह से थोड़ा सा डर लगता है कहीं फिंगर पे आगे चोट ना लगे। तो इस वजह से मैंने कैच प्रैक्टिस बहुत कम करी और प्रैक्टिस कम करी तो भाई जिस चीज़ की आप प्रैक्टिस नहीं करोगे वो चीज़ आप। अब मैंने कई दफा कैप्टन किया आपकी टीम को जब भी आप एज अ प्लेयर खेल रहे थे। मैं अगर रिव्यू करना चाहूँ तो 1-2 पॉइंट्स कट कर सकते हैं, लेकिन साथ में 8 मैं देना चाहूंगा। वो दूसरा पॉइंट दूसरा नहीं 8.5 दे सकते हैं आधे पॉइंट आप फील्डिंग के काट सकते हैं और 1 पॉइंट कटेगा ना। एक चीज एज अ कैप्टन सॉरी एज अ प्लेयर केपी सिंह में एक प्रॉब्लम ये है, अभी आपने ही जिक्र किया था बीच में, ओवर एक्साइटमेंट, वो भी सिर्फ बॉलिंग में, बैटिंग में नहीं। लेकिन अगर आप एज अ कैप्टन देखना चाहेंगे, जो मैंने एज अ कैप्टन फील किया है टीम को लीड करते हुए, कि केपी सिंह एक प्लेयर ऐसा है जिसपे आप कभी भी रिलाई कर सकते हो, चाहे आप बैटिंग दे रहे हो चाहे बॉलिंग कर रहे हो, बट आप रिलाई कर सकते हो। हाँ वो प्लेयर खड़ा है अगर वहाँ पे तो आपको किसी भी मुश्किल सिचुएशन से टीम को निकाल के ला सकता है, इतनी कैपेबिलिटी है। एज अ बॉलर विकेट टेकिंग बॉलर है, हमेशा जब भी टीम मुश्किल में होती है, कोई भी कैप्टन रहा है, हमारे देव भैया कैप्टन रहे हैं लगातार, तो ये सारी चीजें हैं। सबने जब भी विकेट की प्रॉब्लम्स होती है तो हमारे सोनू भैया विकेट टेकर स्ट्राइक पे बॉलर है। बट मैं जितने दिन से जैसे हम लोग कुछ टाइम से यहाँ पे खेल रहे हैं तो एज अ विकेट आपको विकेट नहीं मिलती तो आपका पहला फोकस होता है अपने स्ट्राइकर बॉलर के पास जाइए, वो आपको विकेट ला के देगा वापस। यॉर्कर्स जो सटीक पड़ते रहते हैं तो वो काफी मतलब अच्छा लगता है। एज अ कैप्टन आपके पास एक फ्रीडम रहती है, एक बॉलर आपके पास ऐसा है। और यहीं पे थोड़ा सा टार्जन भी हमारा है यॉर्कर स्पेशलिस्ट की बात हुई और टार्जन का नाम है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ये चीज। हमारे टार्जन महोदय और आजकल बैटिंग बहुत अच्छी, आजकल बैटिंग बहुत तगड़ी फॉर्म में चल रही है, बहुत अच्छा खेल रहा है और शानदार प्लेयर हैं हमारी टीम में। मतलब यूटिलाइज करने वाली बात है, प्लेयर अच्छे दिन प्लेयर का दिन होता है, जिस दिन जिस प्लेयर का दिन होता है उस दिन वो निकाल लेते हैं। और अगला क्वेश्चन मैं आप पूछूं अगर आपसे, तो कोई बेस्ट इनिंग किसी और बैट्समैन की ना आपकी टीम की जो आपको याद हो? बेस्ट इनिंग किसी और बैट्समैन की काफ़ी सारी इनिंग है और मैं बताना चाहूँगा कि बल मैच फंसा था हम लोगों का और ब्रिजेश अपना एक प्लेयर है और उसमें 50 मैच नहीं 50 वाला मैच तो वो तो हम लोग जीत रहे थे। अभी रिसेंट में वो मैच शायद अपडेट नहीं हुआ था 50 पे, उसके बाद फिर अभी हम लोग आने से पहले तो उसने फंसा वो मैच निकाला था, कुछ 1 ओवर में 10-12 रन चाहिए। अच्छा। तो वो मैच निकाला था तो
वो अच्छी नहीं थी उसमें कम गेंदों पे 23-24 रन बनाए थे उसने। ब्रिजेश एज अ प्लेयर बहुत अच्छा है बट उसके साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स वहाँ पे वो चीजें आ जाती है, ओवर एक्साइटमेंट चल जाता है कभी कभी। मेरे साथ तो ऐसा, मुझे हैंडल करना आता है लोगों को। मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं रहा, मेरे साथ ज़्यादा टाइम भी नहीं स्पेंड किया है। डोमिनेटर्स के साथ मैं काफी स्टार्टिंग से उसमें मैच खेला है और काफी टाइम तक खेला, क्रिकेट के बीच में कुछ कारणों से छोड़ दिया था। हाँ, बट एक चीज जो ब्रिजेश के साथ काफी सारी पॉजिटिव्स ही है, वैसे ही सेम एज अ बैट्समैन एज अ बॉलर दोनों टाइम पे हमेशा एक चीज काफी अच्छी ब्रिजेश के साथ जो आप देखे होंगे अगर आप खेलते हो कि ये पता नहीं कैसा सेंस था कि उसे ये आइडिया था कि हाँ ये बैट्समैन यहाँ खेलेगा, सेम प्लेयर सेट करना, बैट्समैन को पूरी तरीके से सेट करना, सेम प्लेस पे जहाँ पे फील्डर लगाया वहीं पे विकेट लेना। ये एक बड़ी तगड़ी काबिलियत थी। ठीक है। क्योंकि सपोर्ट में कौन रहता था। ये बढ़िया था। बॉलर कोई भी बॉलिंग करे। ये बात अच्छी बात है। एक बैट्समैन जिसके साथ आप बैटिंग करना एंजॉय करेंगे वो आपकी टीम डोमिनेटर से होना चाहिए। बैट्समैन मुझे बहुत अच्छे हैं, विपुल हैं बैट्समैन और गौरव हैं बैट्समैन। क्योंकि गौरव और मेरा ऐसा जब ऐसी कुछ सिचुएशन रहती है तो गौरव स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं और मुझे अगर बॉल्स मिलती हैं मैं हिट करता हूँ और टाइम मिलता है तो भी हिट करते हैं। तो गौरव के साथ मेरी काफ़ी पार्टनरशिप भी रही होंगी मुझे जहाँ तक लगता है आपके साथ। और विपुल भी काफ़ी अच्छा बैट्समैन है, तो गौरव विपुल के साथ पार्टनरशिप रही। मुझे आपकी पार्टनरशिप याद है, आपकी और अजय की, जो मुझे शायद आपकी बेस्ट पार्टनरशिप लगती है। अभी आपने जिक्र किया उसका, हो जाता है कभी कभी। एक और आपकी और सक्षम जब आप दोनों ओपन करते थे उस टाइम पे चीजें ज़्यादा टाइम तक शायद आपने ओपन नहीं किया था, बट स्टार्टिंग में जब हम टीम डोमिनेटर से स्टार्ट कर रहे थे तो आप ही दोनों ओपन कर रहे थे जब से आपने टीम ज्वाइन किया। हम लोगों ने जब, क्योंकि सक्षम भी हिटर हैं और जब हिट करते हैं तो बहुत अच्छा हिट करते हैं, लेकिन जब हिट करते हैं तब थोड़ा सा इसमें ये कहना चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा अस्पष्टवादी बात करता हूँ, तो बैठने वाली बात नहीं है। कई बार वो बॉल को वॉच नहीं करते हैं तो पीछे वहाँ से गड़बड़ होने लगती है तो फिर वहाँ से प्रेशर बनने लगता है। दो साइड कि मैं खुद भी नहीं ये कहना चाहता कि मैं भी बहुत अच्छा खेलता हूँ, फिर इसी में कमी निकालने वाली बात है। लेकिन जब हिट करते हैं तो बहुत अच्छा हिट करते हैं और जब नहीं करते हैं तो बहुत करते सक्षम के साथ पार्टनरशिप मेरी शुरुआत में अच्छी रही थी और शुरुआत में वो अच्छे हिट भी करते थे। और मैंने जब भी सक्षम के साथ ओपन किया, सक्षम का तो पता नहीं क्या कि लक जो भी कहें कि वो आउट हो गए जल्दी, लेकिन मैं काफी लंबा खेला। आपके लिए वो लक फैक्टर अच्छा था। बढ़िया बढ़िया। अभी कुछ ना हमारे पास रैपिड फायर क्वेश्चंस है, तो आपको दोनों में से कोई एक चीज चूज करनी होगी। पहला क्वेश्चन है, हैट्रिक लेना, आप ऑलराउंडर है तो बेसिकली आपके लिए बैटिंग और बॉलिंग दोनों में क्वेश्चन है। हैट्रिक लेना ज्यादा अच्छा लगेगा या फिर 6 बॉल पे 6 छक्के लगातार एक ओवर में? 6 बॉल पे 6 छक्के मारना तो किसी का भी सपना हो सकता है और मुझे जहाँ तक लगता है मैंने 2-3 मारे होंगे, लेकिन 6 बॉल पे 6 छक्के अपने आप में बड़ी बात है। हैट्रिक तो मैं वैसे भी ले लूँ किसी भी मतलब किसी भी मेरा दिन मेरा हुआ और मैंने शायद ली भी होगी, मुझे अगर याद हो तो हैट्रिक तो, क्योंकि मुझे बॉलिंग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है, बैटिंग में उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता जितना बॉलिंग में रहता है, तो 6 छक्के ज्यादा पसंद होंगे किसी अच्छे बॉलर के अगेंस्ट। जैसे सोनू भैया हो गए हमारे, विपुल हो गए, इन लोगों के खिलाफ अगर 6 छक्के मारे तो और ज्यादा खुशी आएगी। अब वो सुनेगा तो कहेगा सपने में सोचा काले के खिलाफ मार सकता हूँ। राजन भाई चैलेंज आया आपके लिए, क्योंकि टार्जन ज्यादातर फोकस रखता है मतलब आगे की आगे की बॉल रखता है, तो अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो फुल टॉस आएगी और अगर थोड़ा सा पीछे रखते हैं तो और पीछे आएगी, थोड़ा सा पीछे बढ़ते हो तो और पीछे आएगी। तो और टार्जन के खिलाफ जब भी मैं खेला हूँ, ज़्यादा खेला नहीं हूँ, लेकिन जब भी इस तरीके से मैचेज हुए हैं तो बॉल अच्छी आती है उसकी मारता है। पुल शॉट या फिर लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव? ये पुल शॉट तो देव भैया जानते हैं, उन्होंने कोट भी किया था बर्थडे वाले की पुल शॉट। और जहाँ तक देखा होगा कि जरा सी बॉल छोटी हुई तो पुल बाउंड्री के बाहर पुल शॉट के साथ जाएगी, किसी भी पुल शॉट। हाँ, पुल शॉट स्ट्रेट ड्राइव पे थोड़ा सा ये रहता है कि अगर बॉल मिस हुई आपकी, थोड़ा सा इधर उधर घूमी तो तुरंत स्टंप में जानी, तो आप कई बार बोल्ड भी होते हो, कीपर प्लेयर भी होते हो, और स्ट्रेट अगर सही नहीं पड़ी, मतलब अगर सही बल्ले पे नहीं आई तो आप कहेंगे
लेकिन फुल पे फुल कॉन्फिडेंस है वो जाएगी अगर बॉल पीछे है और क्योंकि हाइट ठीक ठीक ठाक है मेरी, और अगर वेस्ट हाइट से ऊपर बॉल मिल गई छोटी रन की तो वो बाउंड्री के बाहर लेनी है आप। ठीक है। और अगला बॉलिंग इन पावर प्ले या बॉलिंग इन डेथ ओवर्स? बॉलिंग इन डेथ ओवर एक अलग ही एक्साइटमेंट, एक अलग ही चैलेंज होता है जब बल्लेबाज आपको हिट करने के लिए देखता है और आप एकदम जड़ में डालना चाहते हो, और वहाँ पे आपसे मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन वो अलग तरीके का, मतलब मुझे मजा आता है डेथ ओवर बॉलिंग। बॉलिंग इन पावर प्ले भी थोड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि वहाँ पे आपके पास 2 ही प्लेयर बाहर होते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द प्लेयर अंदर होते हैं। बॉलिंग पावर प्ले मुझे लगता है क्योंकि टुक टुक करके मेरा ओवर निकाल लेते हैं और फिर लास्ट में किसी का ओवर नहीं बचता, तो क्योंकि हम लोग बॉल टोली के साथ बहुत खेले हैं, बॉल टोली वालों में खौफ एक चीज होती है, खौफ था मेरा मेरे पावर प्ले में पावर प्ले में कि भाई ये बंदा है Hit नहीं करना है इसको। hit नहीं करने, छोड़ना है तो मिडन खा जाए। तो उस तरीके से पावर प्ले में तो किसी को भी लगा देते हैं क्योंकि हमारे पास और भी अच्छे बॉलर हैं, और 1-2 ओवर पावर प्ले निकाल के फिर बाकी टेस्ट में तो अच्छा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बॉलिंग टू ए हार्ड हिटर या फिर बॉलिंग टू ए क्लासिकल प्लेयर, ज्यादा चैलेंजिंग क्या होगा? ज़्यादा चैलेंजिंग क्लासिकल प्लेयर को बॉल करना है, क्योंकि हार्ड हिटर का विकेट मैंने जितने भी हार्ड हिटर को बॉलिंग करी है, या तो उनको बोल्ड कर दिया है तो आउट कर दिया है, क्योंकि हार्ड हिटर को 1-2 छक्के आप खाओगे, बहुत ज़्यादा खाओगे, 1-2 छक्के खाओगे, फिर कहीं नहीं आप उनको जो है, क्योंकि वो मारने को देखता है, ठीक है। और बॉल आप जज कर लोगे, क्योंकि बैट्समैन को जज करना बॉलर के लिए बड़ा आसान है, क्योंकि कोई भी हार्ड हिटर बहुत अच्छा हार्ड हिटर कितना भी अच्छा हो, उससे मिस टाइम हो, अगर बॉल अच्छी पड़ गई तो मिस टाइम होना ही होना। तो अगर आपकी फील्ड प्लेसमेंट अच्छी है तो वो कैच दे देगा, आउट हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। लेकिन क्लासिकल प्लेयर अगर वो है और आप इतना, क्योंकि बॉलर है पूरी मेहनत लगा के फेंकता है बॉलर, और एक प्लेयर मैं नाम लूँगा, एक सोनू या गोलू करके था ग्वाल टोली का प्लेयर। सोनू भी रहे होंगे। नहीं सोनू नहीं था, गोलू गोलू करके था, अरे वो थोड़ा बेईमानी वाला जो था। तो इस बात को उसके हाँ। अरे उस मैच में हुआ था तो गोलू नाम था उनका, मैं याद समझ गया। लेकिन वो डिफेंड बड़ा बढ़िया कर रहा था, तो मैं दौड़ के आ रहा हूँ, भाग के आ रहा हूँ, बॉल डाल रहा हूँ, और वो यार कुछ तो करवा, बाहर जा रही, अरे कुछ तो करो भाई। तो एक बार मेहनत फिर तो लोग ऐसा भी तो वो बड़ा खराब लगता है कि आप पूरी मेहनत करो और बल्लेबाज बस टुक कर दे। भले ही आप लोग हाँ चलो ठीक है, रन नहीं बन रहा है शायद, लेकिन जब गेंदबाज विकेट का भूखा हो और उससे विकेट चाहिए हो, और वो प्रॉपर इंटेंट से विकेट के लिए बॉलिंग कर रहा हो और ऊपर से वो एक फास्ट बॉलर हो, क्योंकि मेहनत लगती है, उतना तेज तो नहीं फेंकता, लेकिन फिर भी मेहनत लगती है। तो लेकिन उस तरीके से क्लासिकल बैट्समैन को ज़्यादा टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज अ कैप्टन या फिर एज अ प्लेयर ज्यादा किसको एंजॉय करते हैं मैच में, खुद को? मैच में एज ए कैप्टन ही ज़्यादा एंजॉय कर पाना होता है, क्योंकि मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ फील्ड पे, और एज ए कैप्टन मैं ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकता हूँ और ज़्यादा अपने तरीके से चीज़ें, क्योंकि मैं थोड़ा सा चीज़ें अपने कंट्रोल में रखना चाहता हूँ। कई बार होता है, कई बार नहीं होता है, लेकिन मैं कंट्रोल में वैसे भी रखता हूँ, भले इस टाइप से किसी और का नाम हो, हमारे सक्षम भाई कहेंगे मैं ये राज पॉडकास्ट के थ्रू रिवील करूंगा, कहेंगे केपी भाई कैप्टनसी आप कर लीजिएगा, बस इस टाइप से मेरा नाम रहने दीजिए। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो ठीक है। और बाकी सब लोग जानते हैं कि हाँ कैप्टनसी टीम से आप पूछेंगे तो उनको पॉजिटिव रिव्यू मिलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। और प्लेयर को यूटिलाइज कहाँ करना है, कैसे करना है, फील्ड प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, लेकिन ज़्यादातर मौके पे सही रहता है। और हेल्प के लिए तो आप हैं। ओपन करना गेम को एज अ बैट्समैन या फिर एज अ मिडिल ऑर्डर आके टीम को मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकालना? देखिए मेरा जो नेचर है वो हिट करने का है, सभी जानते हैं, मैं ज़्यादा देर तक लोगों में खेल नहीं पाता हूँ, क्योंकि आगे बॉल मिली तो बाउंड्री, हाँ। तो और पावर प्ले में आपको ये बेनिफिट रहता है कि 2 ही प्लेयर बाहर रहते हैं, बाकी सारे अंदर रहते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि उतना ही इंपॉर्टेंस है, अगर एक अच्छा प्लेयर है, मतलब एक प्लेयर जाकर के शुरू से ही अच्छा प्रेशर डाल दे तो मिडिल ऑर्डर के लिए हो जाता है आसान। जैसा कि एक वर्ल्ड कप में हमारे शर्मा जी ने बहुत अच्छा किया, अनफॉर्चुनेटली हम वर्ल्ड कप नहीं लिफ्ट कर पाए, बहुत वो दुख की बात रही, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने जिस तरीके का अपना खेल दिखाया, उनकी तरफ से कोई किसी तरह की कमी नहीं थी।
इस तरीके की बहुत अच्छा किया उन्होंने। तो वो दिखाता है कि हाँ, अगर कोई प्लेयर जाके पावर प्ले में इस तरीके से इंटेंट दिखाता है तो आने वाले मिडिल ऑर्डर के लिए काम करना आसान हो जाता है। फाइनल में भी अच्छी बैटिंग स्टार्ट हुई थी, बट बैटिंग अनफॉर्चुनेटली पूरा मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर गया। मिडिल ऑर्डर में ही जिम्मेदारी नहीं संभाली। तो ठीक है, कभी कभी होता है, गेम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं ओपन करना ही पसंद करूँगा क्योंकि उसमें आपके पास एडवांटेज है कि आपको होने के चांसेस थोड़े कम, क्योंकि आप हवा में खेलने जा रहे हैं। टेकिंग अ डाइविंग कैच या फिर डायरेक्ट हिट से रन आउट? डायरेक्ट से रन आउट मैंने काफ़ी किए हैं और डाइव वाइव लगाना ये सब छिल हो जाता है। तो कौन डाइव वाइव लगाए? डायरेक्ट मैं रन आउट किया हूँ, तो डायरेक्ट रन आउट ज़्यादा पसंद है। अरे थ्रो मारो उड़ जाए। एज अ बॉलर कभी फास्ट बॉलर्स के लिए बेसिकली जब आप बोल्ड मारो स्टंप घूमता हुआ पीछे जाए? हाँ, हुआ है, मुझे याद है। कुणाल कपूर हमारे भैया हैं और जब हम लोगों ने शुरू में खेलना पसंद शुरू Start किया किया। उन लोगों का, तो कुणाल भैया हमारे फेस कर रहे थे मुझे और उनको समझ में नहीं आ रहा था। मैं याद दिलाना चाहूँगा, मुझे याद है प्रॉपर। और क्यों याद है, जो आपने बात कही कि स्टंप से फ्लाई हो गया था, मैंने बॉल की थी और थोड़ी सी मेरी बॉल गिरने के बाद इस साइड बाहर की तरफ जाती है और वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, उनके लिए अंदर की तरफ है। हाँ, और वो स्टंप पे लगी, स्टंप जो है ऐसे ऐसे घूमता हो गया। बेस्ट फीलिंग फॉर अ बॉलर। बेस्ट फीलिंग। तो वो चीज़ मुझे याद है, शायद उनको न याद हो क्योंकि खराब बुरी मेमोरी थी थोड़ी सी, लेकिन मुझे याद है वो वाली चीज़ हुई। और ओनली वन थिंग अगर आपको पूरी लाइफ करना पड़े, मीन्स आपका ऑलराउंडर टैग हटे, या तो बैटिंग या बॉलिंग, क्या एक ऑप्शन चूज करना दोनों में से? टैग हटे, बैटिंग और बॉलिंग, तो मैं बॉलिंग ही चूज करूँगा क्योंकि मैंने स्टार्ट में बॉलिंग भी किया था। और बैट्समैन है, टीम में खेल रहा है तो नॉर्मल मॉडल तो कभी ना कभी खेलने को मिलेगा। लेकिन ऐसा बैट्समैन की तरह फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ क्योंकि बॉलिंग से गड़बड़ होगी तो मुझे देखा नहीं है। तो ऐसा बोला बढ़िया, ये बढ़िया था कि बैटिंग आए तो कभी ना कभी तो आएगी। और जब अच्छा खेलूंगा तो विनिंग अ सीरीज एज अ कैप्टन बट एवरेज परफॉर्मेंस एज अ प्लेयर, या फिर कोई टूर्नामेंट जीतना टीम के लिए टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर बन के? टॉप परफॉर्मेंस हमेशा मायने रखती है, कैप्टन करना है, टूर्नामेंट जीतना मायने रखता है, परफॉर्मेंस मायने रखती है। तो कैप्टन मेरी कोई चाह नहीं है कि मैं कैप्टन होकर यही सब करूँ, फिर और जाके ट्रॉफी, भाई कोई भी ट्रॉफी उठाए तो ट्रॉफी एक ही ट्रॉफी टीम में होती है, ट्रॉफी टीम की होती है। और अगर आप कोई ट्रॉफी लिफ्ट कर रहे हो और उसमें आपका बहुत अच्छा योगदान है, जैसा कि हमारे युवराज सिंह में 2011 और वो मतलब इस तरीके से उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, वो सारी चीज़ें हैं क्योंकि वो टॉप और फॉर्मर दोनों में से हैं। और तो एज अ प्लेयर आप अपना बेस्ट कर पाओ, वो बड़ी चीज़ है। और फर्स्ट बॉल पे 6 लेना या फिर फर्स्ट बॉल पे विकेट लेना? दोनों फर्स्ट बॉल पे 6 मारना है, फर्स्ट बॉल पे विकेट लेना? दोनों ही मैंने किए हुए हैं, ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। दोनों ही मैंने किए हुए हैं। और फर्स्ट बॉल पे जब आप विकेट लेते हो तो अगले पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हो, और फर्स्ट बॉल पे जब आप 6 मारते हो तो फिर बॉलर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हो। तो मैंने दोनों ही किया हुआ है, दोनों ही अच्छी फीलिंग्स है, तो मैं दोनों को ही चूज़ करूँगा। मैं दोनों को ही चूज़ करूँगा। ये बढ़िया था, आपने सेफ खेल लिया। तो इसके साथ हमारा ये पॉडकास्ट का जो क्वेश्चंस का सिलसिला था वो खत्म हुआ, और कुछ फैक्ट्स हैं जो हमारी टीम के या फिर यूँ कहे कि केपी सिंह के हैं, मैं उन फैक्ट्स को आपको बताना चाहूँगा। कुछ फनी फैक्ट हैं और कुछ बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं एक्चुअल में। एक फैक्ट जो मैं अक्सर मजाक में बोलता हूँ कि कुछ सेटिंग चल रही है क्रिक हीरो से कि जब भी टीम जीतती है तो मैन ऑफ द मैच पता नहीं कैसे इन्हीं को मिल जाता है। देखिए ये तो कहने वाली बात हो गई, लेकिन आप भी जानते हैं कि मैन ऑफ द मैच कैसे डिसाइड होता है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि मैं बैटिंग और बॉलिंग दोनों करता हूँ और प्रॉपर मुझे टाइम मिलता है दोनों का। तो मेरे कुछ पॉइंट बैटिंग से, कुछ पॉइंट उसमें पॉइंट वाइज होता है, इसमें ज़्यादा पॉइंट होता है एमवीपी के अकॉर्डिंग। अब वो तो मुझे पता है कि एक्चुअल में परफॉर्मेंस होती है, बट मजाक मजाक में मैंने कई बार ये चीज बोली कि आपकी क्रिक हीरो से वो चल रही है, सेटिंग चल रही है। अच्छी बात है, इस तरीके की बातें हो रही है, अच्छी बात सुनने में अच्छा लगता है। एज अ बॉलर मेरे पास आपके कुछ स्टैट्स है कि 21 मैचों में आपने कुछ 70 ओवर्स बॉलिंग की है, आपका बेस्ट रहा है 5 for 5, 5 for 5 5 रन 5 विकेट। मतलब मैच आपका याद है? बिल्कुल मैच याद, फाइटर्स के अगेंस्ट था। फाइटर्स के अगेंस्ट था, हालांकि अपने छोटे भाई थे तो, और
अच्छा उन्होंने जुनून अच्छा दिखाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी सीधी गेंद जड़ में नहीं खेल पाया। तो मुझे उस मैच की परफॉर्मेंस के अलावा अभी रिसेंट में जो हमारे यहाँ बीएन में मैच हुआ था, इसमें 4 विकेट फॉल था बीसीसी तो नहीं वॉरियर्स से जो लास्ट मैच हुआ था उसमें जो 4 विकेट था वो ज़्यादा लगता है कि हाँ वो ज़्यादा है, क्योंकि ये टीम थोड़ी सी क्या उसके अंदर बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी और अच्छा मैच हुआ था। आपका 21 मैचों में कुल 41 विकेट है, अभी 50 विकेट से 9 विकेट दूर है। क्या लगता है कितने मैचेस में कंप्लीट हो जाएंगे? 21 मैच में 41 विकेट, मैं कभी स्टैट्स के पीछे देखिए नहीं भागता। नहीं स्टैट्स मतलब आप अच्छा करते हो, आप अच्छा कर ले जाओ और देख के अच्छा लगता है, आप अच्छा परफॉर्म करते हो और ये चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड रहती हैं तो आपको देख के अच्छा लगता है। मेमोरीज आपकी अच्छी मेमोरीज और अच्छा प्लेजर फील कराती हैं, तो बस अच्छा लगता है देख कर। आप अच्छा करते हो तो आपको अच्छा फील, स्टैट भी अच्छे रहते हैं। बस 7 बारी 3 विकेट फॉल 21 मैचों में, मींस लगभग हर तीसरे मैच में आप 3 विकेट ले लेते हैं। ये तो वाली वाले बता ज्यादा मैचेस हमारे भी नहीं किए गए इससे। अभी तो रिसेंट में जो मैच हुआ था वारियर से वो भी बता सकते हैं कि हाँ मैच कहाँ पलटा हुआ, मैच हम कहाँ हारे, एक्चुअली हम मैच कहाँ हारे। मैच कहाँ एक और अनवांटेड फैक्ट है आपके साथ, हारे। 21 मैच में 51 वाइड्स हैं। तो मुझे लगता नहीं कि 51 होगी, लेकिन अगर लिखा है हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने इतनी वाइड्स डाली, क्योंकि कैच में अच्छा अगर आप कैलकुलेट करिए तो 21 पर मैच अप्रोक्सीमेटली 2 वाइड्स पर मैच 2 वाइड यानी 4 ओवर में आप 2 वाइड या कभी चली गई होगी, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी ये चीज़ें। पर एक बहुत शानदार फैक्ट है कि 21 मैच में कुल 253 डॉट बॉल, 253 दौड़ मींस हर मैच में आप लगभग 10 से 11 बॉल डॉट्स करा रहे हैं। आप टोटल 24 बॉलें कर रहे हैं, हर मैच में आधी बॉलें डॉट। क्या है इसके पीछे? बैट्समैन का डिफेंसिव अप्रोच, कई बार जब बैट्समैन विकेट ले लेते हैं तो डिफेंसिव हो जाता है थोड़ा सा, बस या तो फिर वो प्ले मिस हो जाता है या तो फिर डिफेंसिव हो जाता है, बस ये चीज़। एज अ बैट्समैन आपके थोड़े स्टेट्स 27 एज यूजुअल 27 छक्के 20 चौके, 6 ज्यादा है और बाउंड्रीज कम है। हाईएस्ट स्कोरिंग कौन का 318 रन्स। क्या कहना चाहेंगे? बस हो जाता बस हो जाता 4 डक्स है। हाँ डक्स की बात तो करना जरूरी है। कई बार आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो या बॉल अच्छी आ जाती है और या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो पहली बॉल से हिट करने चले गए। अक्सर पहली बॉल से अगर आप हिट करने गए तो कहीं लॉन्ग ऑन पे कैच आउट हो गए, कहीं बोल्ड हो गए, तो हो जाता है कभी। तो गेम का एक तरीके से पार्ट है, कभी टक्स हो जाना, कभी हाफ सेंचुरी गिर जाना, कभी 5 छक्के मारने ये वाली बात है। सही। सो ओवरऑल ये हमारा पॉडकास्ट रहा, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जाते जाते हम आपको कुछ चीज़ें सुनाना चाहते हैं जो शायद क्रिकेट से रिलेटेड तो नहीं है, बट हमारे प्लेयर की या जो हमारे गेस्ट हैं आज के, उनकी कुछ खूबियाँ हैं। ये गुनगुनाते भी बहुत अच्छा है और 2-4 लाइन में या फिर जो हम शायरियाँ बोलते हैं, काफ़ी अच्छी शायरियाँ लिखते हैं और काफ़ी अच्छी खुद लिखते भी हैं। ये टैलेंट शायद आपको नहीं पता होगा कि लेखक भी बहुत अच्छे हैं, कविताएं लिखते हैं और शायरियाँ लिखते हैं। तो कुछ शायरियाँ हम सुनना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि सुनाए जरूर। देखिए एक समय होता है हर चीज़ का, क्योंकि जब आप मतलब कहा जाता है जब आप प्रेम में पढ़ते हैं तो आप साहित्य में रुचि बढ़ती है। पॉडकास्ट लाइव होगा ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। प्रेम आप किसी भी चीज जरूरी नहीं कि आप साहित्य से प्रेम कर सकते हैं, ये बढ़िया पॉइंट है। प्रेम कर सकते हैं, आप संगीत से प्रेम कर सकते हैं, आप प्रकृति से। और मैं अपने आप को एक तरीके से प्रकृति प्रेमी मानता हूँ और मैं जीवन के सारे रंग, जीवन का सब कुछ जो है, जीवन के सारे रूप मैं प्रकृति की रचनाओं में देख सकता हूँ। मुझे बड़ा पसंद है सुबह उठ करके उगते सूरज को देखना, बादल देखना और चाँद देखना रात में देर देर तक, तो मुझे बड़ा पसंद है ये सब चीज़ें। और ये सब चीज़ें जब आप महसूस करते हो तो आपके अंदर एक कवि जो है वो कवि हृदय को जग जाता है और बहुत अच्छा, या मैं नहीं कहूँगा बहुत खराब भी नहीं कहूँगा नहीं अच्छा लिखता है ये मैं कहूँगा लेकिन कोई भी मैंने इन सब के जो भी वो सारी चीज़ें जो भी लिखी मैंने वो
एक सिचुएशन, एक पॉइंट को कॉट करके लिखी गई और अपनी सिचुएशन पे कभी लिखी गई। तो बस फीलिंग्स है, किसी के थ्रू अगर आप अपनी फीलिंग्स को कोई मुक्तक, कोई कविता के थ्रू अगर आप कह देते हो तो कहीं ना कहीं अपने मन का बोझ हल्का हो जाता है। तो बस एक वही प्रयास था। और अब तो समय खैर नहीं मिलता जब समय था तो समय गंवा दिया, अब समय नहीं गंवाने के लिए भी बाबा। कुछ ऐसा जो अभी आप सुनाना चाहें? फिलहाल तो याद कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत कह सकते हैं अभी। यही था अभी रिसेंट में जो लिखा था, वक्त के साथ जिंदगी के मायने बदल जाते हैं, बुझे मन के चिराग कभी आंधियों में भी जल जाते हैं, और जो रखते हैं गुमान झूठा अपने ठोसपन का, वो पहाड़ बर्फ के जरा सी ताप पर पिघल जाते हैं, और उखड़ जाती हैं जड़ें विशाल वृक्षों की, तूफानों में छोटे पौधे समझ जाते हैं। बहुत शानदार। तो अब जिस तक पहुँचेगा वो शानदार जो भी है, मतलब क्योंकि किस भाव से लिखा गया, जब तक क्योंकि कवि का जो भाव होता है लिखने का, जो भी रचनाकार का भाव होता है लिखने का, जब तक आप उस भाव को नहीं समझते, क्योंकि नहीं समझते तब तक आप उसके बीच तक नहीं जा पाते। तो ये प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी वाली है, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। ये किसी खास इंसान के लिए लिखा गया था या ऐसे ही बस? नहीं, बस अपनी सिचुएशन पे सोचते हुए कि वक्त के साथ जिंदगी के मायने बदल जाएंगे, और सबकी सिचुएशन को, मतलब सबकी लाइफ को थोड़ा सा कैलकुलेटिव इमेजिन करके, क्योंकि सबकी लाइफ का जो बेसिक सारी चीज़ें हैं वो भी सेम ही हैं। ये सभी लोग कुछ ना कुछ छिपाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दौड़ भाग कर रहे हैं, कोई चीज़ छूट जा रही है उसके लिए शोक मना रहे हैं, कोई चीज़ मिल जा रही है खुश हो रहे हैं, अनवरत प्रयास में है सभी लोग, कुछ ना कुछ पाने की, कुछ ना कुछ इच्छा है सबकी। तो मैं इन सब सारी चीज़ों के बारे में बहुत सोचता हूँ, और थोड़ा सा द्वैत अद्वैत अध्यात्म, इन सब सारी चीज़ों में बहुत कभी खाली बैठता हूँ तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में वो सब बड़ा सुनना पसंद करता हूँ मैं। हालांकि मैं विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि सुनो सबको, करो खुद की, और किसी पे भी अंधा विश्वास न करो, चाहे वो भगवान ही क्यों हो। तो मैं ये बड़ी बात मानता हूँ कि अंधा विश्वास किसी पे न करो। तो मैं सुनता हूँ और जो मेरे समझ में आता है वो मेरे लिए ठीक है, तो नहीं। हाँ, एक प्रश्न आपकी पर्सनल लाइफ से थोड़ा सा रिलेटेड है कि अभी जैसे करंट टाइम पे हम लोग एज अ टीचर वर्क कर रहे हैं, तो आप टीचिंग लाइफ को अपने कितना एंजॉय कर रहे हैं? मैं बिल्कुल एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब क्लास में जाता हूँ तो मैं कितना भी मूड डिस्टर्ब या किसी भी चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेशन हो, तो क्लास में जाकर मैं अपने आप को एक अलग स्तर पे पाता हूँ। और एक एज ए टीचर जो डेकोरम मेंटेन करना है, एज ए टीचर आपको जो आपका जो लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपका जो पर्सनालिटी होना चाहिए, मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी हद तक मेंटेन किया है। और एक जो आपकी लैंग्वेज होना चाहिए बच्चों से बाहर, वो सारी चीज़ें मेंटेन है, और बच्चे या स्टाफ इन सारी चीज़ों को फील करता होगा। और टीचिंग एंजॉय करना, बिल्कुल एंजॉय करना, क्योंकि मेरा शुरू से कोई सोचा नहीं था कि हाँ टीचिंग वगैरह का ये है, लेकिन एक बच्चे घर पे हैं, मतलब जो भी रिलेटिव्स वगैरह हैं, अच्छे सब बच्चे हैं, तो कोई मैं उनको पढ़ाता था तो कहते थे कि भैया आप टीचर बन जाइए, पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा नहीं पागल ये नहीं पॉसिबल है, लेकिन यही पॉसिबल हो गया। तो जो भी वही एक लिखा था कि नियत छुपी जो भविष्य घर में देखे आगे क्या होता है, तो नियत तो भविष्य के घर में है, वो कोई नहीं जानता। डेस्टिनी है, अपनी कर रहे हैं, और जब तक कर रहे हैं तब तक कर रहे हैं। यहाँ पे अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारी लाइफ में है, और जाते जाते कोई और पंक्ति आप सुनाना चाहेंगे, गाना या फिर शायरी कुछ ऐसा? जाते जाते यानी पॉडकास्ट खत्म करते करते तो आपने कहा गुनगुनाने का जिक्र किया, तो आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ, आवारा हूँ। बहुत बढ़िया। ये खाना रिलेट नहीं करता है वैसे, ये रिलेट नहीं करता है, बस मन में आ गया तो गीत अच्छा था। एक बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शानदार इंटरव्यू किया। और आप भी हालांकि अभी आप उस चेयर पे हैं और मैं इस चेयर पे हूँ, कभी ये चेयर रिवर्स होगी तो ये सारी बातें आपसे करी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे इंस्पायर होकर मैं ना खत्म करते करते एक चीज बोलना चाहूंगा। आपसे इंस्पायर होकर मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। वो बहुत बड़ा मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है मेरे लिए कि आप
मुझसे कोई इंस्पायर हो सके, मैंने कोई इमेजिन नहीं किया मैं कोई इंस्पायर हूँ, बट अगर आप कह रहे हैं तो सही होगा। म्यूट अच्छा बोल लेते हो आप। नहीं बाकी मैं लिखता था बहुत पहले से, ऐसी बात नहीं है, मैं गाने वगैरह लिखता था। बट ये है कभी कि एक्सपोज नहीं किया। शायरियाँ काफी लिखता था। हाँ जैसे होता नहीं कि आप कुछ चीज करते हो साथ में आपको कभी, जैसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में होता था साइंस की, कि आपकी रिएक्शन चल तो रही थी बट कभी कभी आपको एक कैटलिस्ट मिल जाता है और रिएक्शन और तेज हो जाती है। तो कुछ ऐसा इंस्पिरेशन रहा। ये जी मैं समझ सकता हूँ। और केमिस्ट्री का मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये जो लाइनें लिखी है केमिस्ट्री से पीड़ित स्टूडेंट की लाइनें हैं। केमिस्ट्री से पीड़ित ये सब भली भांति जो है मेरे ऊपर, मैं कह सकता हूँ कि मेरे ऊपर बहुत सूट करता है, क्योंकि केमिस्ट्री से मुझे कोई खास नफरत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन खास प्रेम भी नहीं। क्यों नहीं है, मैं बात तक नहीं समझता। हाई स्कूल से मैं केमिस्ट्री को अवॉइड कर रहा हूँ, और लेकिन मेरा केमिस्ट्री मेरी खराब है। केमिस्ट्री खराब है, क्या है। तो एक सिचुएशन है, एक नीट स्टूडेंट है, आपको पता ही होगा नीट स्टूडेंट में जैसे आप नीट क्वालिफाई करते हैं, बीबीएस करने जाते हैं, आपको व्हाइट कोट मिलती है जिसे मैपरन बोलते हैं। तो उसकी चाहत है उस लड़के को, बट प्रॉब्लम वही है जो आपके साथ है, केमिस्ट्री। और आपको पता है केमिस्ट्री कितनी एक्सेप्शन से भरी हुई है। जी एक्सेप्शन अब कह सकते हैं तो एक लाइन है उस बच्चे की कि वो आई नहीं मैं फिर भी उसका इंतजार कर रहा था। वाह। वो आई नहीं फिर भी मैं उसका इंतजार कर रहा था, ना समझते हुए भी मैं उसी से प्यार कर रहा था। अच्छा घुमाया आपने। वो आई नहीं मैं फिर भी उसी का इंतजार कर रहा था, ना समझते हुए भी मैं उसी से प्यार कर रहा था। और ये व्हाइट कोट की चाहत ही कुछ ऐसी है मेरे दोस्त कि एक्सेप्शन से भरी केमिस्ट्री का मैं दिन रात दीदार कर रहा था। ये तो आपने पीड़ितों की जुबानी सुना। तो इन्हीं चीजों के साथ समाप्त करते हैं। आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।